पाल जी महाराज जी को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, नहीं कोई छात्र अनुकूल को ज्ञान है। और दर्शकों हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के वो फॉलोवर नहीं है। आज उन्हीं से जान करके रहेंगे कि यहाँ पे आकर के आपको कैसा लगा और यहाँ पे क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो क्या हमारे धर्म शास्त्रों से मेल खाता है या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चुन्नी लाल है। कहाँ से हो सर? विदिशा से हूँ। जैसे कि सर यहाँ विदिशा से यहाँ पे आए हो आप, यहाँ पे आकर के सर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। जैसे कि सर हमने सुना है कि बाहर संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं तो सर के संत रामपाल जी महाराज जी को तो बहुत सारी अफवाह फैली हुई है बाहर, तो क्या सर वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो बाहर अफवाह फैली हुई है क्या वो अफवाह यहाँ पे सच्ची है या गलत है सर? नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो बता रहे हैं वो बाहर जो अफवाह बता रहे हैं वो गलत है। यहाँ जो है वो सही है, सही तरीके से ज्ञानबद्ध जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सही तरीके से बता रहे हैं। जो बाहर जो लोग बताते हैं वो गलत बताते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है सही तरीके की। अब जो यहाँ आके देखेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बारे में उन्हें मालूम पड़ेगा जब जानकारी सही मानी जाती है। तो सर आप संत रामपाल जी बाबा के फॉलोवर है या नहीं? नहीं, अब मैं पहले नहीं था, अब मतलब इस टाइम जो मेरी पहला चांस है और मैं फॉलोवर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब अभी बने नहीं है? नहीं, अभी नहीं बना हूँ। अच्छा, मतलब आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे आकर के सर संत रामपाल जी महाराज जी का व्यवहार कैसा फैला? आप तो ऐसा तो नहीं सर के कोई आप किसी के दबाव में आकर के यहाँ पे कुछ बोल रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, दबाव किसी के दबाव में नहीं आया, मैं खुद स्वयं आया हूँ। और यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी चीज़ की जो भी यहाँ की संस्थाएं चलती हैं बहुत अच्छी हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार होता है। कोई भी है जगत का आ जाए या जो भगत लोग आ जाए उनके साथ सही अच्छा व्यवहार होता है। ऐसा तो नहीं कि सर जो यहाँ पे हमने बाहर सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो उनके अनुयायियों को मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको जबरदस्ती नाम दिलवाते हैं, तो सर ऐसा होता है क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है। संत रामपाल महाराज जी का कोई ऐसा जबरदस्ती नाम दीक्षा आपको लेनी है या नहीं लेनी, ये सब अपने ऊपर होता है। जैसे आपको ज्ञान समझ में आएगा तो आप लोगे, नहीं आएगा तो नहीं लोगे। तो सर आपने यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? यहाँ संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का जो मेन ज्ञान है जो अपने वेदों में लिखा हुआ है, चारों वेदों में, रामायण है, महाभारत है, वो ज्ञान है, ऐसे पुराण है, ये सभी का मतलब निकाल के सही तरीके का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि सर हमारे धर्म शास्त्र है, जैसे ब्राह्मण लोग है, इन लोगों ने तो हमें कभी ऐसा खोल के शास्त्र में से तो बताया नहीं कि यहाँ पे भाई ऐसा होता है, ऐसे भक्ति करो, देवी देवता उनको छुड़वा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी फॉलोवर है, कई तीर्थ यात्रा नहीं करने जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म के लोग, पंडित लोग है, ब्राह्मण लोग है, उन्होंने तो कभी ऐसा बताया नहीं सर। और संत रामपाल जी महाराज जी एक एक पन्ना को खोल के दिखा रहे, आप बोल रहे हैं, तो सर ऐसे कैसे मान सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं मान सकते हैं? जो बता रहा है लिखित है, जो लिखित में अपन वही तो मानेंगे। जो पहले के गुरु हैं जो सही नहीं बताते हैं, ऊपर अपने हिसाब से बताते हैं, पैसों के माजे से अपनी कमाई करते हैं, वो सही नहीं बताते हैं। जो छोटे लोग होते हैं उनको जानकारी सही नहीं देती। जब जो जानकारी अपने ग्रंथों से सही मिलेगी तो अपन सही गुरु को मानेंगे। तो सर यहाँ पे जो आप किसके साथ में आए? ये मेरे रिश्तेदार हैं, साले साहब हैं, ये कम से कम 6 साल पहले से जुड़े हुए। इनने मुझसे बहुत पहले कहा, मगर मैं जगत में था तो अब कभी चांस मौका बना ही नहीं मेरा आने का। मगर जब मेरा मौका बना तो ऐसे मान लो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले आप क्या सोचते हैं? मैं जो पहले सोचता था जैसे कि ये गलत बता रहे, ये बता रहे, वो इनके बारे में शंकर जी है या पार्वती जो भी है उनके बारे में गलत बता रहा है। जब मैं यहाँ आके देखा, ग्रंथों में जानकारी ली, तो ये मुझे लगा कि ये सही बता रहे हैं। तो सर ठीक है सर, धन्यवाद। बहन जी से भी जानना चाहेंगे कि क्या आप यहाँ पे आकर के किसी के दबाव में आकर के आप तो बोल तो नहीं रहे हो, जोर तो नहीं बोल रहे हो, किसी का यहाँ पे दबाव तो नहीं दिया जा रहा है? आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, आपको यहाँ पे आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो यहाँ पे बहन जी जो आप आए हो, आपको यहाँ पे जो आपने कल शादी हुआ होगा वो भी देखा होगा? हाँ, देखा है। तो बहन जी यहाँ पे किस प्रकार से शादी हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। बहुत अच्छी तरीके से शादी होती है, दहेज मुक्त, ना लेना ना देना, और बहुत अच्छे मतलब सभी प्रकार से अच्छे से होती है। जैसे कि यहाँ पे डांस वगैरह भी हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता है।
बाहर जो देखते हैं तो वहाँ पे डांस किया जाता है, डीजे बजाया जाता है, जैसे कि बहुत सारे भाई और बहन सब मिलकर के नाचते हैं, डांस करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को मिला? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब अच्छी तरीके से होता है यहाँ। कुछ दहेज लिया गया होगा? कुछ भी दहेज नहीं लेता। जैसे बाराती आए होंगे, मेहंदी हल्दी मेहंदी लगाई होगी, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बहन जी आपने किस प्रकार से शादी देखा है यहाँ पे, कैसे शादी हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बस रमेणी चलती है दोपहर की, उसी में रमेणी में शादी हो जाती है कि। अच्छा, रमेणी चलती है, हाँ मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रमेणी बोलते हैं। हाँ, रमेणी बोलती हैं। अच्छा, तो उसी के माध्यम से शादी हो गया। हाँ, कितना मिनट की चलती है वो? 17 मिनट की। अच्छा, 17 मिनट की रमेणी चलती है, मतलब उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर शादी कर देते हैं। हाँ, मतलब क्या लड़का लड़की के माँ बाप के पक, जैसे कि आपको इतना तो जानकारी नहीं होगा, तो आपके यहाँ पे आए हो तो किसी के यहाँ पे मतलब परे दबाव में आकर के तो नहीं बता रहे हो आप, कोई झूठ बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, किसी के दबाव में नहीं बता रहा है, हम खुद देखी आंखों से उसी पे विश्वास किया है। किसके साथ आए हो बहन जी आप? ये हमारे भैया हैं, ये माता है, ये छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, ये 6-7 साल पहले जुड़ चुके हैं, पर हमारे घर में थोड़े विरोधी चलते हैं, इसलिए हम नहीं जुड़ पाए। वे हमसे बहुत पहले से बोल रहे थे, हम अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन बहन जी आपका मन कैसा कर रहा है, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ोगे? हाँ, जुड़ना तो चाहिए। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ आ गया? हाँ, समझ आ गया। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, इनको भाई को और बहन को लेकर के आए हो आप, तो यहाँ पे सर जो आपने कैसे क्या ज्ञान समझा है इनको? इन्हें हमने बताया है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रमाणित ज्ञान देते हैं। तो हम जो ऐसा तो नहीं है कि बहन जी को और भाई को आप कोई प्रेशर दबा करके मतलब नाम लिख से दिलाना चाह रहे हो? हालांकि मैं उनसे बात तो कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल पहले से बात कर रहा हूँ कि आप ज्ञान समझो, लेकिन कुछ नियम जो हैं पहले से, हमारे जो नियम हैं कुछ और भाई बहन हमारे ओपन कर देते हैं और वो पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, तो उन नियम के देखते हुए इन्होंने वो उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन मैंने उनसे बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, जो अपने शास्त्रों में लिखा है वही भक्ति बता दी, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भक्ति नहीं बताती। ऐसे तो नहीं कि आपको इनके ऊपर तो कोई दबाव डाल रहे हो? कोई दबाव नहीं डाला सर, मैंने उनसे बोला था, प्रार्थना की थी, 2-3 बार से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का आप ज्ञान समझा रहे हैं? जी, उनसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाया मैंने उन्हें कि आप इनका सत्संग सुनो, तो उन्हें टाइम नहीं रहता था, काम करते हैं वैसे वो, तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो अगर आपको टाइम हो तो गुरुजी के आश्रम चल के देख लो, अगर आपको समझ में आए ज्ञान तो आप नाम दीक्षा लेना, अगर ना आए तो कोई बात नहीं है। तो उन्हें अभी इसीलिए लेके आए हैं और उन्होंने अभी जो देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा। देख अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हमने जो पूरे ग्रंथ रखे हैं संत रामपाल जी महाराज के, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद, कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के और सभी धर्मों के सदग्रंथ हैं। हम उनकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी संशय है, उनके बारे में वार्ता करेंगे और उनसे मिलाएंगे भक्तों से, उनकी जो भी समस्या होगी, जो भी शंका है, उनका समाधान कराया जाएगा। धन्यवाद। जी सर।